नमस्कार, मैं हूं शुक्ला जी। तो जैसा कि जानते हैं कि स्पोर्ट के लिए तो हमेशा समय दिया और अभी भी वो सबसे ज़्यादा जो मेन बात है वो है डीएसएफ का टूर्नामेंट सीजन 7, जिसके लिए अब सब लोग तैयार हो रहे हैं। और साथ में देखिए, जिनकी सबसे ज़्यादा अगर अहम भूमिका किसी की रहती है तो वो हमारे अर्जुन भैया की रहती है। और अर्जुन भैया, इस बार बताइए, फिर कुछ नया नियम आने वाला है या फिर अभी नियम वही रहने वाले हैं? अभी तो कंफर्म नहीं है शुक्ला जी। लेकिन 2-4 दिन में कंफर्म हो जाएगा कि नया नियम लागू करेंगे या नहीं। और लगभग लगभग डेट जो है कब से शुरू होगी? वो अपना ये मान लो कि 8 से लेकर 12 के बीच में। इस बार 8 से 12 के बीच में जो है डेट भी आने वाली है, तो सभी कप्तान तैयार रहें, अपने अपने खिलाड़ियों को तैयार करें और जितना हो सके उतना। और अभी पिच भी आप देखेंगे अगर ना, पीछे की तरफ ये जो 22 गज है, कईयों की किस्मत इसने बदली है। कई खिलाड़ी हैं बड़े दूर दूर तक के प्लेटफॉर्म पे खेल के आए हैं। और अभी तो इसकी डेट, मतलब अभी नवंबर में हम बात कर रहे हैं, 9 नवंबर है आज। अगले महीने शुरुआत होगी, लेकिन उसके पहले से ही कई कप्तान तैयारियां कर चुके हैं और कई सारे खिलाड़ियों का करियर यहाँ से चौकस और फोकस भी हुआ है कई सारे खिलाड़ियों पे। तो अर्जुन भैया, ये बताइए कि जैसे कि उससे पहले भी दंगल भी होगा। हाँ, दंगल होगा। दंगल जिसमें मतलब कई सारे गेम है, एथलीट गेम, कई हाँ, सारे एथलीट कुश्ती, गेम्स कबड्डी, नाल, वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजें हैं। सभी। और ये मुझे लगता है 1 तारीख से लगभग लगभग 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा दंगल। जी। यानी ये कह सकते हैं डीएसएफ का जो फुल फॉर्म है ना, दीतलवाड़ा स्पोर्ट फेस्टिवल। दिसंबर आते ही वो फेस्टिवल शुरू हो जाता है और त्यौहार ऐसा। और इस बार मुझे लगता है लगातार ही, जैसे ही इधर दंगल समाप्त होगा उसके बाद क्रिकेट शुरू हो जाएगा। जी। मतलब मौका ज्यादा नहीं है किसी के पास, बिल्कुल ब्रेक। ये कहना चाहूंगा कि सब लोग काम छोड़ दीजिए जो भी काम है, क्योंकि अब मौसम बदलने वाला है। सारे काम तैयार कर लीजिए, आप नवंबर में सब फ्री हो जाइए। और दिसंबर से, और हमारे ब्रजेश भाई साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी भी एक काफी टाइम से एक अहम भूमिका रही है। नहीं, वो हमारी टीम के मेंबर हैं और कमेटी के सदस्य भी हैं। और और कुमराज टीम के, कुमराज से कुमरा पूरा टीम सहयोग के देते हैं, ओपनर भी है। ओपनर बल्लेबाज। और पूरा सहयोग यहाँ रहता है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं ग्राउंड, जैसा हमारे बिमल भाई जो कैमरा मैन है, ये अभी तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उसके बाद अभी और भी बहुत कुछ उसके बाद में तो वो पूरा वो धमाका करते हैं, करने वाले फोकस हैं। पूरा टूर्नामेंट का। तो अर्जुन भैया, एक चीज ये बताइए, सबसे मेन सवाल जो पूछना है मुझे, वो ये है कि जैसे कि कई जगह मैंने टूर्नामेंटों में देखा है, यहाँ 64 टीमें हैं। किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि 64 टीमें एक दिन में हो जाती हैं। कई लोगों का वो है मानना देखो कि शायद आप, ऐसा नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक दिन में 64 टीमों की एंट्री हो जाती है? अगर अपन मतलब हम चाहें तो एक दिन में 64 टीम भी हो जाती है। और अपन जैसे कि क्वालिफाई होता है, ये सब वगैरह होता है, तो अपने को 1-2 दिन में मतलब पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाता है। और मैंने ऐसा देखा था चौथे सीजन में मात्र 1 घंटे में पूरी एंट्री हाँ, फुल हो गई थी, स्लॉट पूरा 1 घंटे से कम ही था। हाँ। 1 घंटे बहुत बोल दिया। तो अपने तो अगर ऑनलाइन कर दे तो 1 घंटे भी नहीं लगेगा। जबकि ऑफलाइन होने के बाद भी एक दिन में सारी एंट्रियां आ जाती हैं, लगभग लगभग जितनी है उससे पहले ही आदमी एडवांस देकर आरोन जाता है। से लोग आते हैं, इधर बीनागंज, चाचौड़ा, मकसूदनगढ़ से, ये सब मतलब एक दिन के लिए खोलते हैं तो एक दिन में ही सब आ जाते हैं। तो फील है, फील जो आता है वो कहाँ आता है? डीएसएफ में। क्यों आता है? क्योंकि अगर इसका आपको जलजला देखना है, जबरदस्त तरीके से जो हुजूम आता है फाइनल के दिन। टूर्नामेंट बहुत होते हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जहां तक है मैं जहां तक घूमा हूं, मेरी नजरों में तो अभी तक ये टूर्नामेंट जिस तरीके से ऐतिहासिक टूर्नामेंट है, इस तरीके का टूर्नामेंट अगर आपके आसपास कहीं होता भी हो, 64 नहीं 55 जिले, 428 तहसील, इनके अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में अगर कहीं हिस्ट्री में एक ऐसा तहसील लेवल का टूर्नामेंट होता हो, तो आप भी अपने शहर का नाम बताइए जहां पर लाखों के तादाद में पब्लिक आती हो। व्यूअर्स, जो कि अगर क्रिक हीरो की बात करूं तो उस पर व्यूअरशिप 5 लाख से ऊपर जाता है पूरे एक सीजन का। और बात है अगर देखने की, तो बिल्कुल आप देखिएगा, फाइनल में आपको वो हुजूम फिर से एक बार मिलेगा, दर्शकों का प्यार मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है वो अर्जुन भैया की सोच को जाता है। क्योंकि मुझे जहां तक जो जानकारियां मिली हैं, जैसा कि हमारे जो आदरणीय चुन्नू भैया जनपद अध्यक्ष महोदय हैं, आईएसपीसीएस की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में उस समय, लेकिन उसके बाद फिर अचानक एक बार शायद गांव पे आए, उन्होंने खेल के प्रति थोड़ा सा देखा कि यहाँ पे जगह और कई सारी चीजें हैं वो कम थी। तो उसके बाद उन्होंने काफी मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा है कि सीजन 7 में जो कहानी अब लिखने जा रहा है डीएसएफ, एक नए मुकाम पर फिर चढ़ने जा रहा है, एक और सफलता का पायदान, जिसके लिए आदमी बेकरार है। बिल्कुल सारे कप्तान इंतजार कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके हम
इस कप पर कब्जा जमाए, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 टीमें हैं जिन्होंने इस पे कब्जा जमा रखा है। एक जेवी फैंस क्लब राघवगढ़, तो दूसरी महाकाल कुमराज के पास में 3-3 कप हैं। 6 सीजन हो चुके हैं और दोनों की अगर बैटल देखी जाए तो बिल्कुल 50-50% का रेशियो है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। नमस्कार।